एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मेरे आश्रव नहीं जाते। मैं बहुत लंबे समय से प्रयासरत हूँ, लेकिन मेरे चित्त में लगे हुए आश्रव, मेरे चित्त में लगी हुई मल, मेरे चित्त में लगी हुई मैल नहीं हटती। मैं क्या करूं? कैसे मैं इस जन्म में ही निर्वाण को प्राप्त होऊंगा? मेरा मार्गदर्शन करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे यह पता चल रहा है अगर कि मेरे अंदर आश्रव लगे हुए हैं, मेरे चित्त में मल है, मेरे चित्त में मैल है, तो फिर उनको दूर किया जा सकता है। यह पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कोई आश्रव है, मेरा चित्त मैला है, यह पता ही नहीं चलता और व्यक्ति अनगिनत कर्मों को अंजाम देता रहता है। और यही कारण है कि उसकी गति इस संसार में ऐसी ही हो जाती है कि वो दौड़ता रहता है। एक बच्चों की कहानी है कि एक व्यक्ति ने बहुत तपस्या की और तपस्या करने के बाद उसको यह वरदान मिल गया कि तुम सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी दौड़ लगाओगे उतना राज्य तुम्हारा हो जाएगा, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि जितनी दौड़ भी तुम लगाओ सुबह से लेकर शाम तक, दिन छिपने से पहले पहले जहाँ से तुमने शुरुआत की थी तुम्हें वहीं वापस आना होगा। वो व्यक्ति दौड़ता रहा। सुबह उठते ही उसने अपनी दौड़ स्टार्ट कर दी और उसके अंदर एक ही प्रश्न था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़मीन को नाप सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना वो पा सकता है। वो दौड़ता रहा सुबह से लेकर शाम तक। उसने अपना सारा प्रबंध किया, खाना पीना बांधा, अपने साथ रखा, पानी अपने साथ रखा और वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते उसके अंदर लोभ और लालच बढ़ता चला गया। जितना वह आगे को बढ़ते जाता, पीछे की तरफ देखता जाता, तो उसको यह एहसास होता कि उसने बहुत ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। और अगर मन में, पेट में भूख भी लगती, मन अगर खाने की मांग करता, मन अगर पानी की मांग करता, तो वो यही कहता कि अभी रुको, जितनी देर में खाना खाऊंगा उतनी देर में तो थोड़ा और आगे दौड़ लूँगा, जितनी देर में पानी पीने के लिए रुकूंगा उतनी देर में थोड़ा और आगे दौड़ लूँगा। कहते हैं कि वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। दिन छिपने के करीब आ गया और वो दौड़ता ही रहा। और फिर उसे अंत में यह लगा कि अब तो दिन छिपने ही वाला है, अब मुझे वापस चलना चाहिए। लेकिन वापस चलने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं है कि वह अपने उस स्थान पर वापस आ सके जहां से उसने शुरुआत की थी। मन में उसके यही कि अभी और थोड़ा सा दौड़ लूं, क्या पता दिन अभी छिपने में वक्त थोड़ा सा और वक्त हो, या कोई ऐसे ही अभी तो शाम ही हुई है, अभी तो सूरज ढलने में टाइम है, तब तक तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई वक्त उसके पास बचा ही नहीं कि वो वापस जा सके। वह आगे ही को ही दौड़ता रहा और जब तक सूरज छिपने ही वाला था तब तक वो जमीन में गिर पड़ा। वो वापस अपने शुरू किए हुए स्थान पर वापस नहीं आ सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह लोभ इस तरह से घेरता है कि वह न तो वो खाना खा पाया, न वो पानी पी पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
मनुष्य की गति इसी तरह से है। वह जो कुछ पाना चाहता है वह उसके लिए कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, यह वह नहीं जानता। उसको लालच इस तरह से घेरता है, उसको लोभ इस तरह से घेरता है, उसको काम इस तरह से घेरता है कि वह भूल ही जाता है कि उसको एक निश्चित वक्त के बाद वापस आना है। वो वापस नहीं आ पाता। वह उस भवतृष्णा में, यह भवतृष्णा ऐसी ही है कि शुरुआत तो सुबह की थी और शाम तक सूर्यास्त से पहले पहले, सूर्य के छिपने से पहले पहले वापस आना था। लेकिन इस भवतृष्णा में कोई वापस इससे आ नहीं सका। लोभ कहीं गिरा देता है, कहीं लालच गिरा देता है, कहीं काम वासनाएं गिरा देती है, कहीं इच्छाएं गिरा देती है, तृष्णा गिरा देती है, द्वेष गिरा देता है। इस तरह के यह आश्रव, यह मल जो चित्त में लगे हैं, ये गिरा देते हैं। और यह ऐसा नहीं कि इन मित्र ने प्रश्न पूछा है इन्हीं की बात है, सबकी यही बात है। समझना होगा कि यह आश्रव चित्त में है तो समझो कि अब कार्य शुरू किया जा सकता है। अब जैसे इन मित्र ने प्रश्न पूछा, इनको पता चला कि इनके अंदर आश्रव हैं। पता नहीं चल पाता, आश्रव तो सबके अंदर है, सबके अंदर विकार भरे पड़े हैं, मल मैल लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अहंकार कहता है कि नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर आश्रवों का पता चला और आश्रवों को कैसे दूर किया जाए इसके ऊपर अगर काम किया गया तो एक दिन वो जरूर आता है कि मनुष्य इन आश्रमों से ऊपर उठकर निर्वाण की तरफ बढ़ता है। बुद्ध मध्यम निकाय में सब्बासव सूत्र में अच्छी तरह से खोलकर समझाते हैं कि कौन से आश्रव दर्शन से प्राहतव्य हैं, कैसे कोई अनाड़ी इन आश्रमों में फंसा रहता है, क्यों वह अपने आश्रमों को नहीं देख पाता, क्यों उसकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि वह सत्पुरुषों के दर्शन से वंचित है, वह आर्य धर्म से अपरिचित है, आर्य धर्म में उसकी कोई रुचि नहीं और सत्पुरुषों के धर्म में अविनीत है। मन में करने योग्य, धारण करने योग्य धर्मों को वह नहीं जानता, उन बातों को नहीं जानता, और मन में नहीं धारण करने वाले धर्मों को वह जानता है और धारण कर लेता है। वह मनसीकरणीय यानी मन में धारण करने योग्य धर्मों को न जानते हुए, अमनसीकरणीय धर्मों को न जानते हुए, जो धर्म मनसीकरणीय नहीं है उन्हें मन में धारण करता है। कैसे करता है? बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, जिन धर्मों के मन में धारण करने से उसके भीतर अनुत्पन्न काम आश्रव, कामना रूपी मल उत्पन्न होता है और उत्पन्न काम आश्रव बढ़ता जाता है। अनुत्पन्न भव आश्रव यानी जन्म लेने की इच्छा रूपी मल उत्पन्न होता है और उत्पन्न भव आश्रव बढ़ता जाता है। उसके अंदर अविद्या आश्रव उत्पन्न होता है, अज्ञान, अविद्या को अज्ञान कहते हैं, और उत्पन्न अविद्या आश्रव बढ़ता ही जाता है। पहले उत्पन्न होता है और फिर बढ़ता ही जाता है। ये धर्म मनसीकरणीय नहीं है और वह इनको धारण करता है। क्यों धारण करता है? बुद्ध कहते हैं क्योंकि वह सत्पुरुषों के दर्शन से वंचित है, वह आर्यों के दर्शन से वंचित है।
आर्यों का अर्थ है कि उसने कभी किसी बुद्ध के दर्शन नहीं किए, किसी गुरु के दर्शन नहीं किए, गुरु के उपदेशों तक वो को उसने अभी स्वीकार नहीं किया, उसने अभी धम्म का श्रवण नहीं किया। वो अश्रुतवान है। अश्रुतवान का अर्थ होता है वो अज्ञानी है, वो अनाड़ी है। ऐसा व्यक्ति अपने अंदर आश्रव पैदा करता है, उनको बढ़ाता है। कैसे दूर होंगे? सब बासव सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले आर्यों का दर्शन, सत्पुरुषों का दर्शन और उनके धर्म में, उनकी बताए हुए बातों में, उनकी बताई हुई बातें मन में धारण करनी होंगी। तब वो इन बातों को, जिनको वो मन में धारण करता है, जिससे वो जन्मने की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है, इच्छा रूपी मल पैदा होता है, अज्ञान रूपी मल पैदा होता है और काम आश्रव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते जाते हैं। यही उसको इस भवलोक में फंसा रहे हैं और यही उसके अंदर चित्त में विकार पैदा कर रहे हैं, चित्त में धर्म लग रहे हैं, चित्त में मल लग रही है, चित्त में मैल लग रहा है। तो सबसे पहला काम है आर्यों का दर्शन होना चाहिए, धर्म का श्रवण होना चाहिए, सत्पुरुषों के दर्शन, उनकी संगति होनी चाहिए, उनके बताए हुए उपदेशों को मन में धारण करना चाहिए। वही धर्म है, वही सत्य है, वही धारण करने योग्य धर्म है। और दूसरी बात यह है कि धर्मों के मन में न उत्पन्न करने से उसके अंदर आश्रव उत्पन्न होते हैं। अगर वह व्यक्ति ठीक तरह से मन में चिंतन करे कि क्या मैं अतीत काल में था, क्या मैं नहीं था अतीत काल में, इस तरह से वो चिंतन करता है अमनस्यकरणीय धर्मों के मन में करने से। मनस्यकरणीय धर्मों के मन में न करने से उसके अंदर अनुत्पन्न आश्रव उत्पन्न होते हैं। मनस्यकरणीय धर्मों के मन में न करने से, मनस्यकरणीय धर्म है जिनको मन में बैठाना है, अमनस्यकरणीय धर्म है जिनको मन से हटाना है। और उत्पन्न होते हैं, जब बढ़ते हैं आश्रव तो उसके अंदर विचार पैदा होता है कि क्या मैं अतीत काल में था, मैं कैसा था अतीत काल में, मैं भविष्य में क्या होऊंगा, मैं भविष्य काल में कैसा होऊंगा, मैं भविष्य काल में होऊंगा या न होऊंगा, और मैं भविष्य काल में क्या होकर क्या होऊंगा। वर्तमान काल में अपने भीतर तर्क वितर्क करता है, मैं हूं ना, मैं नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं। इस तरह के प्रश्न उसके अंदर पैदा होते हैं। इस प्रकार बेठीक तौर से मन में ये जो धारण की गई प्रवृत्तियां हैं, इनसे 6 दृष्टियां उसके अंदर पैदा होती हैं कि मैं यानी मेरी आत्मा है, मेरे भीतर आत्मा नहीं है, या आत्मा को ही आत्मा समझता है, आत्मा को ही अनात्मा समझता है, अनात्मा को ही आत्मा समझता है। उसकी दृष्टि ऐसी होती है, जो यह मेरी आत्मा अनुभव करता जो भी है वो अनुभव होने योग्य है, और वहाँ भले बुरे कर्मों के अनुभव करता है। वह मेरी कहता है मेरी आत्मा नित्य ध्रुव शाश्वत अपरिवर्तनशील है, सदैव वैसा ही रहने वाला है। यह एक वाद है, एक मत है,
जो उसके अंदर पैदा होता है, ये 6 प्रकार की दृष्टियां पैदा होती हैं कि मैं आत्मा हूं, इस तरह की बात है। मैं आत्मा नहीं हूं, इस तरह की बात है। फिर बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, इसे कहते हैं दृष्टिगत, यानी मत, दृष्टि का घना हो जाना, दृष्टि का एक जंगल हो जाना। और यह दृष्टि का कांटा, यह दृष्टि का फंदा ऐसा होता है कि इसमें अनाड़ी फंस जाता है। इस दृष्टि के फंदे में फंसा अनाड़ी जन्म, जरा, मरण, शोक, रोदन, दुख, दौर्मनस्य और हैरानियों से नहीं छूटता और वह दुख से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए ये बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, आर्यों के दर्शन को प्राप्त करो, आर्यों के धर्म से परिचित हो, आर्य धर्म में विनीत उनकी शिक्षा में मन को लगाओ, सत्पुरुषों के दर्शन को प्राप्त हो जाओ, आर्य श्रावक बनो, सत्मार्ग पर चलो और मनस्यकरणीय धर्मों को जानता है, अमनस्यकरणीय धर्मों को भी जानता है और किस धर्म को अपने अंदर जगह देनी है और किस धर्म को अपने अंदर से निकालना है, यह भी जानता है। और ऐसा व्यक्ति जो आर्यों के दर्शन करता है, सत्पुरुषों की संगति करता है, उनके सद्धर्म का श्रवण करता है, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील है, धर्मों को मन में करने से अनुत्पन्न काम आश्रव उत्पन्न नहीं होते। अगर धर्मों को, अगर आर्य जनों के दर्शन, आर्य जनों के धर्म श्रवण से उसके अंदर मन में काम आश्रव उत्पन्न नहीं होते, बुद्ध कहते हैं, और वो भाव आश्रव से भी बच जाता है और वो अविद्या से भी बच जाता है। ये मनस्यकरणीय है जिनको कि वह मन में करता है। और ये इस वजह से वो दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निरोध है और दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग भी है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसको भी समझता है। 3 फंदे हैं, बंधन है, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श, वह इनको भी समझने लगता है। उसके अंदर से बंधन हटने लगते हैं। सत्काय दृष्टि यानी काया के भीतर एक नित्य आत्मा की सत्ता को मानना कि मैं हूं। विचिकित्सा यानी संशय, डाउट। शील व्रत परामर्श यानी अभिमान, यह सब उसके छूट जाते हैं। इस तरह से वह अपने आश्रमों को देखता है और इन आश्रमों से बाहर निकलता है। आश्रम तब तक नहीं गिरेंगे जब तक मैंने यह स्वीकार किया है कि मैं हूं, मेरी आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं, मेरा अहम, मैं और मेरी का भाव, यह सब जब तक है तब तक आश्रव नहीं गिरते, आश्रव बढ़ते ही जाते हैं। क्योंकि यह अविद्या है, अविद्या से और भी कर्म बढ़ते जाते हैं, अविद्या से मन में आश्रव धारण होते चले जाते हैं, काम आश्रव उत्पन्न होता है और काम आश्रव से फिर और यह कभी न खत्म होने वाला जंजाल मनुष्य को बुरी तरह से फंसा देता है।
अगर अपने आश्रमों को समझना है और इससे बाहर निकलना है तो उसके लिए धर्म का श्रवण करना होगा, आर्यजनों की संगति करनी होगी, उनके उपदेशों को, उनकी बताई हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में, अपने मन में उतारना होगा और अपने मन में से यह बातों को निकालना होगा। इनको कोई जगह नहीं देनी होगी जिनसे काम आश्रय उत्पन्न होते हैं, जिनसे अविद्या अज्ञानता उत्पन्न होती है। नमो बुद्धाय।